आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ मंदिर से जुड़ी 2200 साल पुरानी प्रेम कहानी और मंदिर की स्थापना के बारे में बताने जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र पुरातन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों से घिरा होने के कारण इससे पहले डोंगरी और अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले से 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित डोंगरगढ़ नगरी में स्थित है और राज्य की सबसे ऊंची चोटी यानी 1600 फीट ऊंची पहाड़ पर डोंगरगढ़ की शक्ति रूपा बड़ी बमलेश्वरी माता का मंदिर विराजमान है। यहाँ माता के दर्शन के लिए करीब 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। बड़ी बमलेश्वरी माता के समतल में यानी नीचे की ओर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माँ की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्त माता के इस धाम में पहुँचते हैं। कोई रोपवे यानी ट्रॉली का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में माता का दर्शन करने पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। मां बमलेश्वरी के मंदिर में हर साल नवरात्र के समय 2 बार भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी हिस्सा लेते हैं और ज्योत कलश जलाते हैं। डोंगरगढ़ के यहाँ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने मां दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदाला नाम की राजनर्तकी थी। प्राचीन काल में यह स्थान कामवती नगर के नाम से विराजित था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। वहीं दूसरी ओर कामकंदला और माधवनल की प्रेम कथा भी डोंगरगढ़ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कामकंदला राजा कामसेन के राज दरबार में नर्तकी थी। वहीं माधवनल एक संगीतकार थे। एक बार राजा के दरबार में कामकंदला के नृत्य का आयोजन हुआ, लेकिन ताल व सुर बिगड़ने से माधवनल ने कामकंदला की गलती निकाली। परंतु बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवनल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिए गए पुरस्कार उन्होंने राज नर्तकी को दे दिया। इससे राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन माधवनल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गए। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदन आदित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व अय्यश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदन आदित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में सच का पता चल गया और राजा पुत्र मदन आदित्य ने कामकंदला पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे बंदी बना लिया। माधवनल पहाड़ से निकलकर उज्जैन भाग गए और उसे पकड़ने के लिए सिपाही भी भेजे गए। उज्जैन में उस समय राजा विक्रमादित्य का शासन था। माधवनल ने उन्हें अपनी सारी कथा कह सुनाई। उन्होंने माधवनल की मदद की। वे अपनी सेना के साथ कामाख्या नगरी में आक्रमण करने पहुंच गए। कई दिनों तक घंघोर युद्ध में विक्रमादित्य की जीत हुई। फिर विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला की प्रेम परीक्षा लेने के लिए झूठी सूचना फैलाई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुए और कामकंदला ने ताल में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मस्वर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना परियोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी, जो कि बगलामुखी के नाम से जानी जाती है, उनकी आराधना की और अनंतः प्राणोत्सर्ग करने के तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल व कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हो। तब से मां बगुलामुखी उपभ्रांश बमलेश्वरी देवी साक्षात महाकाली रूप में डोंगरगढ़ में विराजित है। ऊपर विराजित मां और नीचे विराजित मां को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली मां बड़ी बहन और नीचे वाली मां छोटी बहन मानी गई है।